नाड़ी दोष एक ऐसा दोष है जिसे दोष कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि नो डाउट अगर ये बिगड़ जाए, ये गुण की जगह दोष बन के दोष लग जाए तो ये जीवन लीला तक समाप्त कर देता है। जीवन लीला समाप्त करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके प्राण निकल गए और संस्कार की और बात खत्म। जीवन लीला समाप्त में ये होता है कि सारी उम्र या आधी उम्र इंसान बिस्तर पर निकाल दे, या दवाई दारू में निकाल दे, या हॉस्पिटल्स में निकाल दे, या कोई अंग भंग में निकाल दे, आदि आदि। मतलब जिंदगी का एक ऐसा पार्ट जो कभी गया और दोबारा नहीं आता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें ज्योतिष व वास्तु से जुड़ी जानकारियां हम साझा करते हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नाड़ी दोष के ऊपर। ये होता क्या है और इससे बचा कैसे जाए, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। नाड़ी दोष 8वां गुण है हमारे गुण मिलान की सीरीज का, और 27 नक्षत्रों के मिलन से यह बनता है। कोई भी राशि, कोई भी ग्रह बिना नक्षत्र से निकले या बिना नक्षत्र में चले नहीं होता। यहां तक कि आपकी जन्म राशि, आपके गंडमूल, आपके पंचक आदि आदि कुछ ले लें, सबके सब नक्षत्रों पर आधारित है। और यही नाड़ी दोष आपके आंतरिक वात पित्त कफ को, यानी कि शरीर को चलाने वाली इन 3 ताकतों को कंट्रोल करता है। अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो ये शरीर चल नहीं सकता, क्योंकि हम शरीर तल पर जीते हैं। इसलिए ये कैसी माया है कि मांगलिक दोष की तरह भी ये नाड़ी दोष भी तभी जागृत हो जाता है जब हम शादी कर लेते हैं। और मात्र देखा किसमें जाता है? पति और पत्नी के सुखों में। अगर जन्म कुंडली के अंदर नाड़ी दोष लग जाए और आप शादी कर लें तो कई बार बच्चा अपंग पैदा होता है, कई बार बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर के ऑर्गन्स आपस में मेल ही नहीं खाते। वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि बच्चा कई बार मरा हुआ भी पैदा होता है, कई बार किसी को बच्चे की प्राप्ति नहीं होती, और शरीर इतना डैमेज हो जाता है, ना तो वो शरीर वाला अपने शरीर का लाभ ले पाता है, ना ही पति पत्नी। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, बॉडी माइंड सोल का आपस में ठीक होना बहुत जरूरी होता है। इसी क्रम में नाड़ी दोष आपके शरीर को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि नाड़ी दोष सबके लिए है। ये भी एक कुरीति है कि उसको लगता है, उसको नहीं लगता है। देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, डिसीजन आपके हाथ में। अगर आपके जन्म कुंडली में नाड़ी दोष लग जाए और बाकी सब ठीक हो और आप शादी करना चाह रहे हैं तो नाड़ी दोष की पूजा करने कब चाहिए? देखिए, आज आपने शादी पक्की कर दी, शादी करनी है साल बाद, और आप आज नाड़ी दोष की पूजा करवा रहे हो, ये गलत होगा। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। शादी से मात्र 15-20 दिन पहले ही नाड़ी दोष की पूजा करवाएं और दोनों पति व पत्नी को बिठाएं और इसकी प्रॉपर तरीके से पूजा करवाएं। पूजा की विधि क्या होती है? पूजा की विधि 5 से 7 ब्राह्मण बैठते हैं और 5 से 7 दिन में से क्लियर करते हैं। संकल्प होते हैं, गोत्र बोले जाते हैं, महामृत्युंजय का जाप बोला जाता है, और नक्षत्रों के जो मंत्र होते हैं, नक्षत्रों की जो पूजा, दान आदि, इस सब विधि विधान से किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है नाड़ी दोष है, शादी कर लें, शादी की बात करवा लेंगे। आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि जिस जोड़े को आप शादी के बंधन में बांध रहे हो और नाड़ी दोष करवा रहे हो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, जब वो दोनों मिल चुके होते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। आपको उन 2 आत्माओं, शरीरों का मिलन नहीं करवाना चाहिए जब तक कि आप नाड़ी दोष की पूजा नहीं करवा लें। इसमें ऐसी कोई माया नहीं लग जाएगी अगर आप शादी से पहले करवा लें। ठीक है, अगर आपके अपने कोई कारण हो सकते हैं। अगर आप शादी के बाद करवाना चाहते हैं तो धर्मपत्नी व पति को ये पूजा करवा कर ही अपनी जिंदगी शादी की शुरू करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपने रखना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। देखिए, कोई भी स्कॉलर, एस्ट्रोलॉजर, पंडित जी अगर आपको प्रॉपर तरीके से बता देते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे समझें, उसे जानें, वो उसे लाइटली ना लें।
क्योंकि नाड़ी दोष ये कोई छोटा मोटा दोष नहीं है। कई बार लोग उसको ध्यान नहीं देते और ये कह देते हैं अरे ये भाग्य है, कोई बात नहीं, दिक्कतें आती जाती रहती हैं। वो कहने वाला खुद तो स्वस्थ चल रहा होता है। मान लीजिए ये बात पत्नी ने बोल दी और पति ठीक नहीं है, या पति ने बोल दी पत्नी ठीक नहीं है। बोलने वाला तो अपनी बात बोलकर छोड़ देता है, मगर जो बिस्तर पर बैठा या जो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा होता है या जो दवाई खा रहा होता है, कभी उससे पूछ के देखो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। मेरे प्रियजनों, अगर ब्रह्मांड में हर चीज का निवारण पड़ा है तो जिद क्यों? चलिए 100 नहीं तो 99%, 99 नहीं तो 95 सही, 95 नहीं तो 90, 90 नहीं तो 80, कुछ तो रिलीफ आप लेकर बैठेंगे। किसने कहा कि अपनी जिंदगी को नासमझी में खत्म कर लें, जबकि विज्ञान पूरा रूप से पड़ा है। मात्र कुछ तुच्छ लोगों की बातें सुनकर के आप डिसीजन ले लेते हो। कभी ये नहीं सोचते आप कितने ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे परिवार से हो, मगर दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। जबकि अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य आज भी भारतवर्ष में आपको मिल जाएंगे जो आपको समझा दें। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। किसी पर दोषारोपण करने से पहले, त्रुटि करने से पहले ये जान लें कि हमने किस चीज को कितना जाना। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलता रहूंगा आपके साथ। कोशिश करूंगा कि ऐसी त्रुटियों को आपके सामने लेकर आऊं जिससे आप परेशान हो, क्योंकि जब तक हम बैठे हैं आपको परेशानी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।